इसमें बहुत सारे पड़ाव होते हैं। सबसे पहला है, आपको आलस्य को त्यागना होगा, दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए, कड़ी मेहनत आपको करनी होती है और चौथा होता है ईश्वर का साथ अगर आपके साथ जुड़ जाए तो कोई भी मंजिल आपके लिए कठिन नहीं होती, आप उसको पा सकते हैं। तो इसी तरह आगे अगले क्रम में अगर हम चलें तो आप सबसे पहले यह देख लें कि नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो नोटिफिकेशन में क्या क्या मांगा है। सबसे पहले आप देख लें कि आपकी शारीरिक जो मापदंड है वो पूरा है या नहीं है, आपका आई साइड प्रॉपर है कि नहीं, 6x6 मांगा जाता है, हाइट जो आपकी है वो प्रॉपर है कि नहीं, 167.5 मांगा जाता है, कई जगह कम या ज़्यादा हो सकता है स्टेट वाइज। और उसके साथ ही साथ आपके फ्लैट फुट और नोकनी देख लीजिए, कई लोगों के घुटने आपस में मिलते हैं जो कि दौड़ने में बड़ी दिक्कत करते हैं। उसके साथ ही साथ फ्लैट फुट आपको नहीं होना चाहिए, अगर फ्लैट फुट है तो आपकी समस्या मेडिकल में आ सकती है, फिजिकल में आपकी दिक्कत आ सकती है। तो यह सारी चीज़ों को आप पहले देख लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करें। फॉर्म को फिल करने के बाद आप रिटर्न के लिए आप लग जाइए और रिटर्न में इतनी मेहनत कीजिए कि आप सोच लीजिए कि अगर 200 पोस्ट अगर आपकी निकली है तो एक पोस्ट आपकी है और आपको कड़ी मेहनत करनी है और आप रिटर्न निकालिए। रिटर्न के बाद आपका जो अगला क्रम होगा वो होगा फिजिकल का। फिजिकल में आप जब भी फिजिकल की तैयारी करें तो उसको रिटर्न के साथ साथ थोड़ा 1 घंटा आप अपने फिजिक्स पे दें। तो जिस तरह फिजिक आपकी तैयार होगी, आपका फिजिकल अच्छा होगा, तो आपको एट ए टाइम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिजिक पे भी आप टाइम दें। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपका क्या सेंस होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस बहुत मायने रखता है। अगर ड्रेसिंग सेंस आपका प्रॉपर है तो इंटरव्यू में बहुत इस चीज़ को देखा जाता है। उसके साथ ही साथ आपकी जो बोलने का फ़्लो कैसा है, आपका जवाब देने का आपका तरीका कैसा है, ये सारी चीज़ आपको सीखनी है। उसके साथ ही साथ ऑब्वियस जो ज्ञान आपने हासिल किया है, चाहे वो रिटन में आपने पढ़ा हो, चाहे आपने इंटरव्यू के लिए कुछ चीज़ें पढ़ रखी हो, तो आपको मैक्सिमम आपको सब्जेक्ट के साथ में व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर आपको मालूम होना चाहिए और जीएस आपकी तैयार होना चाहिए अच्छी तरह से। और फिर आप जाइए इंटरव्यू में और उसको दीजिए अच्छे से और माता पिता और ईश्वर को याद करके चाहिए। आपको सफलता आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता, ये ऐसा मेरा दावा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ईश्वर की जब आप याद करके जाते हैं तो ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जब ईश्वर को आप याद करके किसी भी इंटरव्यू किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो असफलता की ओर ले जाए। आप कड़ी मेहनत कीजिए, ईश्वर को याद कीजिए और माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाइए। निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।